प्रेज लॉर्ड। सबको हैप्पी न्यू ईयर 2023। जय मसीह की। मैं एपोस्टल पीटर पानी फ्रॉम जयपुर ओडिशा। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जी 2022 में बचा के 2023 में प्रवेश कराया, नया साल में प्रवेश कराया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और प्रभु 2022 में बहुत सारे प्रॉब्लम, तकलीफ, निंदा, दुख, कष्ट से बचा के 2023 में नया साल में प्रभु ने प्रवेश कराया। इसलिए मैं विशेष प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और हो सकता है आप लोगों को भी परमेश्वर बहुत बड़े दुख, कष्ट, प्रॉब्लम से बचा के 2023 में प्रवेश कराया। इसलिए आप सभी प्रभु का धन्यवाद करो। और 2023 के लिए प्रभु ने कुछ बातों को बताया है मेरे को। वो बात तो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मैं हर साल प्रार्थना करता हूं, प्रभु आने वाला साल के लिए कुछ बातों को बताइए। इस तरह मैंने इस साल भी प्रार्थना किया, उपवास के साथ मैंने प्रार्थना किया, लगातार कंटिन्यू में प्रार्थना में था। प्रभु 2023 के लिए कुछ बातों को बताइए। तो पवित्र आत्मा ने, प्रभु ने 2023 के लिए मेरे अंदर कुछ बातों को बताया, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। आप लोगों के बीच में वो रखना चाहता हूं। मेरे प्रभु के लोग, प्रभु के जन, दास भक्तों में सभी को कहना चाहता हूं, जो बात की मुझे पवित्र आत्मा ने या प्रभु ने बताया है। 2023 में लोग डिवाइड होंगे, दो भाग में, दो दल बन जाएंगे, दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। सेवक लोग भी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, विश्वासियों भी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा बात को मुझे परमेश्वर बताया। एक दल को एंटी क्राइस्ट, जो झूठा भविष्यद्वक्ता का स्पिरिट है, आत्मा है, वो यूज करेगा। और एक दल को पवित्र आत्मा ने प्रभु यूज करेगा। दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। सेवक लोग भी, विश्वासी लोग भी। सेवक लोग भी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, विश्वासी लोग भी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। एक दल एंटी क्राइस्ट के द्वारा, झूठा भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे। और एक दल पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के ओर से इस्तेमाल होंगे। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ने उनको इस्तेमाल करेगा। जिन लोगों को, जिस दल में या जिन लोगों को एंटी क्राइस्ट की आत्मा, झूठा भविष्यद्वक्ता आत्मा जो यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, उन लोग वर्शिप करेंगे, गाना गाएंगे, चर्च जाएंगे, मीटिंग जाएंगे, प्रोफेसी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज भी करेंगे, मीटिंग में जाएंगे, प्रचार करेंगे, मिनिस्ट्री भी करेंगे। लेकिन वो उन लोग एंटी क्राइस्ट के आत्मा में भर के काम करेंगे, झूठा भविष्यद्वक्ता का स्पिरिट के द्वारा काम करेंगे। उनको झूठा भविष्यद्वक्ता का स्पिरिट यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट उनको इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। दुष्ट आत्मा यूज करेगा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम एंटी क्राइस्ट के द्वारा यूज हो रहे हैं। हमको एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यद्वक्ता हमको इस्तेमाल कर रहा है बोल के उनको पता नहीं चलेगा। उन लोग सोचेंगे कि प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। उन लोग सोचेंगे कि हमको पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रहा है, ये पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको बता रहे, प्रोफेसी हो रहा है बोल के उन लोग, ऐसा लगेगा उन लोगों को। लेकिन वो पवित्र आत्मा के ओर से नहीं रहेगा। वो एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट के द्वारा, झूठा भविष्यद्वक्ता के आत्मा के द्वारा उन लोग इस्तेमाल होंगे। और उनको झूठा भविष्यद्वक्ता के आत्मा या एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट उनको इस्तेमाल करेगा। और एक दल जो प्रभु की ओर से है, वो प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा, पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल करेगा। उन लोग भी वर्शिप करेंगे, गाना गाएंगे, प्रीच करेंगे, प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में प्रचार करेंगे। और प्रभु उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से इस्तेमाल होंगे। इन लोगों के द्वारा भी काम चलेगा और इन लोगों के द्वारा भी काम चलेगा। दो दल, दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे,
और दो भाग दल वो सब मिनिस्ट्री करेंगे, प्रभु के पीछे प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, सेवकाई में रहेंगे, बट डिवाइड हो जाए रहेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन एंटी क्राइस्ट भी इस्तेमाल करेंगे एक दल को, एक साइट लोगों को। बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे प्रभु के लोग, प्रभु के जन। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अगर ऐसा दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, दो दल बन जाएंगे और एंटी क्राइस्ट इस्तेमाल करेगा एक दल को, और एक दल को पवित्र आत्मा तूने इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, तो प्रभु कैसे पहचानेंगे कि पवित्र आत्मा के ओर से काम है बोल के तू इस्तेमाल कर रहा है, तेरे ओर से काम है बोल के प्रभु हम कैसे यूज करेंगे, हम कैसे जानेंगे? देखिए, एंटी क्राइस्ट जिनको यूज करेगा, जिस दल को यूज करेगा, वो उन लोग प्रोफेसी भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, पावर मिनिस्ट्री भी होगा, और पवित्र आत्मा के ओर से भी प्रचार होगा, प्रोफेसी होगा, पावर मिनिस्ट्री होगा। विश्वासी इस दल में भी रहेंगे और एंटी क्राइस्ट के दल में भी रहेंगे, और पवित्र आत्मा के दल में भी विश्वासी लोग रहेंगे। इधर भी लोग भागेंगे, इधर भी लोग भागेंगे, इधर भी आकर्षित हो जाएंगे, एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट के काम की तरफ भी लोग आकर्षित हो जाएंगे, और पवित्र आत्मा के काम की तरफ भी लोग आकर्षित हो जाएंगे। कुछ विश्वासी लोग पहचान नहीं पाएंगे, पता नहीं चलेगा उनको सेम लगेगा। तो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु जी अगर ऐसा होगा तो हम कैसे जानेंगे? प्रभु तेरे ओर से काम है, तू इस्तेमाल कर रहा है, ये तेरा काम है बोल के हमको कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे प्रभु? एंटी क्राइस्ट को, स्पिरिट को हम कैसे पहचानेंगे, और पवित्र आत्मा के काम को हम कैसे पहचानेंगे? प्रभु हमको बताइए प्रभु। ऐसा करके हमने पूछा और प्रार्थना किया, तो प्रभु ने बताया जिन दल में एंटी क्राइस्ट यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, और जो लोग एंटी क्राइस्ट के द्वारा आकर्षित होकर उनके पीछे जाएंगे या उनके द्वारा इस्तेमाल होंगे, उन लोगों के अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, बताया प्रभु ने। उन लोग वर्शिप करके गाना गाएंगे, प्रचार करेंगे, मीटिंग जाएंगे, चर्च भी चलाएंगे, मिनिस्ट्री भी करेंगे, उपवास भी करेंगे, लेकिन ईश्वर का प्रेम उन लोगों के अंदर नहीं रहेगा। जिस दल में ईश्वर का प्रेम नहीं है, जिस सेवक के अंदर या जो विश्वासी के अंदर या जो दल में या जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, उस दल में और उस लोग वो एंटी क्राइस्ट के आत्मा के द्वारा आकर्षित है। झूठा भविष्यद्वक्ता या एंटी क्राइस्ट उनको यूज करेगा, उनके यूज कर रहा है। और जिस दल में जिसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम दिखाई देगा, ईश्वर का प्रेम दिखाई देगा, जिस सेवक के अंदर, जिस विश्वासी के अंदर, जो कलीसिया में, जो दल में ईश्वर का प्रेम है दिखाई देगा, तो वो प्रभु के ओर से इस्तेमाल होने वाले लोग हैं। पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु उनको खुद इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम, प्रभु परमेश्वर प्रेम है। और जिन लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा, जिन लोगों को पवित्र आत्मा में भर गए हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर प्रेम दिखाई देगा। और प्रेम जिसके अंदर दिखाई देगा तो पहचान लीजिएगा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से इस्तेमाल हो रहा है। वो सारे दुख सह लेगा, सारे परेशानी, सारे दुख कष्ट को वो चुपचाप सहन कर लेगा। वो पवित्र आत्मा के ओर से है। वो लोग, उनको दुख कष्ट, प्रॉब्लम, समस्या, निंदा आएगा, लेकिन वो लोग चुपचाप सहन कर लेंगे और प्रार्थना में रहेंगे, और उन लोगों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, प्रभु उनके महिमा को प्रकाश करेगा। और जिन लोगों को एंटी क्राइस्ट की आत्मा, झूठा भविष्यद्वक्ता का यूज करेगा, उन लोग प्रार्थना करेंगे, प्रचार करेंगे, वर्शिप करेंगे, मीटिंग जाएंगे, इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनके अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं रहेगा।
एक सांसारिक जीवन रहेगा उनका, उनके अंदर कपट रहेगा, जलक्ष रहेगा, क्रोध रहेगा, स्वार्थ रहेगा। उन लोगों को नफरत करेंगे, अपना फायदा के लिए काम करेंगे, अपना फायदा के लिए सबकाई करेंगे, स्वार्थ के लिए सबकाई करेंगे, अपना फायदा के लिए प्रोफेशन करेंगे, लेकिन उसके अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। जिन लोगों के अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, दिखाई नहीं देगा। जिस विश्वासी के अंदर, जो प्रभु के दास के अंदर, या जो दल में, जो भाग में, जो दल में पवित्र आत्मा का प्रेम, ईश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देगा, वो सारे लोगों के अंदर या उस दल में वो एंटीक्राइस्ट की आत्मा का प्रभाव है, झूठा भविष्यद्वक्ता का आत्मा का प्रभाव है। उन लोगों को गाली करेंगे, लोगों को क्रोध करेंगे, मारेंगे और प्रार्थना भी करेंगे और प्रोफेसी भी करेंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, लेकिन उन लोगों के अंदर दया नहीं रहेगा, उन लोगों के अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। वो एंटीक्राइस्ट के ओर से आकर्षित होकर इस्तेमाल हो रहे हैं। और जिन लोगों को पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों के अंदर ईश्वर का प्रेम दिखाई देगा, उन लोगों के अंदर दया दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम को दुनिया में बांटना चाहता है। 2023 में ईश्वर का प्रेम दिखाई देगा। ईश्वर का प्रेम के द्वारा लोग प्रभु को जानेंगे और प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि प्रभु ने जगत से प्रेम किया। आप अपना इकलौता बेटा को बलिदान कर दिया, दान कर दिया, अपना इकलौता बेटा को दे दिया, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, वो दयालु है, लोगों को दया करेगा, प्रेम करेगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम दिखाई देगा। ईश्वर प्रेम करेंगे, दया करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के लोग, प्रभु के जन, आपको और मुझे पहचानना है एंटीक्राइस्ट के, झूठा भविष्यद्वक्ता के आत्मा के काम और पवित्र आत्मा के काम को हमको पहचानना है। बहुत सारे सेवक लोग निकलेंगे, बहुत सारे प्रोफेसी करने वाले निकलेंगे, लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा के ओर से है या झूठा भविष्यद्वक्ता के आत्मा के ओर से है या एंटीक्राइस्ट के आत्मा के ओर से है, हमको पहचानना होगा, हमको जानना होगा। इसलिए जिस दल में, जिस लोगों के अंदर, जिस सेवक के अंदर या जो विश्वासी के अंदर, जो प्रोफेसी करने वाले के अंदर अगर ईश्वर का प्रेम नहीं है, उनका जीवन शुद्ध नहीं है, पवित्रता नहीं है, दयालु नहीं है, प्रेम नहीं है, आत्मा का जो नौ फल नहीं है, वो एंटीक्राइस्ट के आत्मा के द्वारा आकर्षित होकर इस्तेमाल हो रहा है। और जो पवित्र आत्मा के प्रभाव से और पवित्र आत्मा के जो आकर्षित होकर, पवित्र आत्मा में जो भरपूर होकर जो इस्तेमाल हो रहे, उनके अंदर ईश्वर का प्रेम, दया, ये पवित्र आत्मा का नौ फल दिखाई देगा। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे, ताकि आप लोग पहचानिए। और जिन लोगों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा, जो लोग पवित्र आत्मा भरपूर है और प्रभु के साथ अच्छा गुड कनेक्शन है, उनके द्वारा 2023 में एक बहुत बड़ा रिवाइवल परमेश्वर लाएगा। उड़ीसा में, भारत में, वर्ल्ड में जिन लोगों का जीवन, जिन लोगों के आत्मा प्रभु के साथ अच्छा गुड रिलेशन, गुड कनेक्शन है, और जिन लोगों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रहे, हो सकता है उस दल में कम लोग होंगे, उस भाग में कम लोग होंगे, उस कलीसिया में कम लोग होंगे, उस मिनिस्ट्री में कम लोग होंगे, लेकिन उन लोगों के द्वारा प्रभु ने एक बहुत बड़ा रिवाइवल 2023 में एक रिवाइवल लाएगा। एक रिवाइवल आ रहा है उन लोगों के द्वारा। प्रभु ने उन लोगों को बहुत बड़े बड़े काम करेगा। उनका जीवन के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा बहुत सारे आत्मा परिवर्तन होकर प्रभु के पास आकर जुड़ जाएंगे। उन लोगों के द्वारा देश में, उड़ीसा में प्रभु बहुत बड़ा रिवाइवल ला रहा है, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा है। आप सभी को बड़े ध्यान से सुन के आपको और मुझे पहचानना होगा, और आप प्रभु के साथ अच्छा गुड कनेक्शन और जुड़ के रहिएगा, अच्छा जीवन बिताइए। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, पर प्रभु के साथ अच्छा गुड रिलेशन के साथ रहना।
प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु उनका योजना के अनुसार आपको इस्तेमाल करेगा। आप मरने के लिए मत डरो, लेकिन प्रभु के साथ गुड रिलेशन रहेंगे तो मर जाएंगे भी तो प्रभु के पास आप चले जाएंगे। इसलिए मरने के लिए मत डरो। एक दिन ना एक दिन तो हमको मरना होगा, हम मरेंगे, पृथ्वी को छोड़ेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी, लेकिन हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ अच्छा रहेगा तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ अनंत काल में हम प्रभु स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के दास, प्रभु के लोगों, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को प्रभु के साथ अच्छा गुड रिलेशन के साथ रखिएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस भविष्यवाणी के द्वारा, इस प्रभु ने जो बातें बताई उस बातों के द्वारा प्रभु आप सभी को प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। और जिन लोगों ने परमेश्वर से दूर में है, प्रभु से दूर है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का एक वाणी है, एक वचन दिया है। जखाई 1:3 परमेश्वर कहता है उन लोगों को जिन लोगों ने परमेश्वर से दूर में चले गए हैं, उनको कहता है तुम मेरे पास फिरो। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पास फिरूंगा। तुम मेरे पास फिरो, मैं तुम्हारा पास फिरूंगा। ये परमेश्वर का वाणी है, आवाज है। प्रभु कहता है जिन लोग प्रभु से दूर है उन लोग प्रभु के पास वापस आइए, प्रभु आपके पास आके आपको बचाएगा।